Now, so today's topic is transformer. One of the important questions. अक्सर बोर्ड्स में यह प्रश्न ट्रांसफार्मर, right? So it is a device which converts low voltage at high current into high voltage at low current. So a device which converts low voltage at high current into the high voltage at low current, that is called a transformer. So it transforms the voltage. ठीक है ना? अमे मतलब को शॉर्टकट्स में जिससे आसानी सान क्यों याद थे. So it decreases or increases the alternating voltage, decreases or increases the alternating voltage. So आप घर में जब देखते हैं हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है ना? अगर सप्लाई कम होगी तो हम स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? दैट मीन्स ये वोल्टेज को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है ना? तो अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो हम स्टेप्स को क्या करते हैं, डाउन कर लेते हैं. सो वोल्टेज को डिक्रीज भी कर लेता है. तो वही डिवाइस जो वोल्टेज को डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज भी करता है, उसी डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर. क्लियर? बात क्लियर? चलिए ठीक है. सो therefore this transformer, it is of two types. It is of two types. Number one transformer is step up transformer. Step up क्या हो सकता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है ना? विच इंक्रीजेस द लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, विच इंक्रीजेस लो वोल्टेज इनटू, या ऐसे हम लिखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इट इज द ट्रांसफार्मर which converts low voltage at high current into high voltage at low current, right? So it is a transformer which converts low voltage at high current into the high voltage at low current. Yeah, in other words we can say it increases the alternating voltage. Simple में हम कहेंगे it step up means increase करना, step down means decrease करना. So it increases the alternating voltage. लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर इसका सिंबल हम लेंगे, सर्किट सिंबल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें दो कॉइल्स होती हैं. एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, दूसरी कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल. दूसरी कॉइल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल. क्लियर?
तो ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल और ये कोर होता है, कोर मटेरियल जिसपे ये क्या वाउंड होती है या कटम वलियत आसन गशर पट मनोती वो हम छे एक्सी कोरस पेट आसन वलियत ठीक है। तो वनो प्राइमरीस में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कि सेकेंडरीस में सेकेंडरीस इंडक्शन ये प्रोसेस कि अगर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ निवान n d phi divided by dt गो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स कह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आसन नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आसन तथ में क्या आस तेले ज्यादा ईएमएफ क्या आस गो ये आस तेल कथ कॉइल में ज्यादा ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में मगर यह चीज बना आउटपुट सर्किट क्या वनान छस इट इज लोड या कनेक्ट करन लोड क्या कनेक्ट करन लोड गो तो मतलब कोई आउटपुट सर्किट इसलिए आउटपुट सर्किटस में क्या तेल वोल्टेज ज्यादा ठीक। तो इस वनो तेले स्टेप अप ट्रांसफार्मर गो सु ट्रांसफार्मर या तस कम इनपुट दुत मगर एम क्या दुत और लार्ज आउटपुट क्या दुत लार्ज आउटपुट गो लार्ज वोल्टेज बात क्लियर को ये कथ पे डिपेंड करन नंबर ऑफ टर्न्स पे ठीक नंबर ऑफ टर्न्स गो इस कथ कॉइल तेल ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स थावन सेकेंडरी कॉइल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल गो अथ सर्किटस बनोबस या स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्लियर बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस transformer number of turns in the primary coil NP means number of turns in the primary coil less than number of turns in the secondary coil ठीक है ना। तो प्राइमरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसी तरह से आपका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट इज a transformer which इसका रिवर्स है ये which converts हाँ हाई वोल्टेज बिल्कुल ठीक है हाई वोल्टेज into at लो करंट बिल्कुल ठीक है लो करंट into लो वोल्टेज at high current at high current ठीक है। तब ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज so it decreases the voltage it decreases the voltage तो ये वोल्टेज को क्या करता है डिक्रीज करता है। अगर यही ट्रांसफार्मर बनाओ का बनाओ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा प्राइमरी कॉइल के आसन नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा प्राइमरी कॉइल आसन ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स as compared to the secondary coil तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम यहां पे लिखेंगे इन दिस ट्रांसफार्मर हाँ NP greater than NS NP greater than NS देखिए a device which converts low voltage into high voltage और high voltage into low voltage ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज कन्वर्टेड एट द हाई करंट लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट क्लियर चलिए ठीक है। तो अब हम कहेंगे इट इधर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन
दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, तभी तो इसका नाम है ट्रांसफार्मर। लो को हाई में कन्वर्ट करना, हाई को लो में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो स्टेप अप हो सकता है या स्टेप डाउन। जब ये वोल्टेज को इंक्रीज कर लेगा तो स्टेप अप हुआ, जब ये वोल्टेज को डिक्रीज कर लेगा देन इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इज द ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट्स low voltage at high current into high voltage at low current, ठीक है ना। so it increases the voltage, तो ये इंक्रीज करता है आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है। अब ये चली इंक्रीज करे जब इसमें सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स होंगे एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। now step down transformer, it's a transformer which converts high voltage at low current into low voltage at high current, it decreases the voltage. So in this transformer, number of turns in the primary coil must be greater than number of turns in the secondary coil. So now what is the working principle? Working principle अक्सर पूछा जाता है, याद रखें। The working principle of the transformer is, चार ऑप्शन देते हैं वो, कितने ऑप्शन? चार ऑप्शन। So it is based upon the mutual induction, म्यूचुअल इंडक्शन किस पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल्स होती हैं? दो। एक कॉइल में आप करंट फ्लो कराइए, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस कर लेगी, दैट इज वेरिंग, फ्लक्स वेरिंग, दैट गेट्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, उसमें इंडक्शन हो जाएगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दैट इज व्हेन a changing current, when a changing current flows through one coil, changing current flows, यानी वो करंट फ्लो हो जाती है जो चेंज हो जाती है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सो इन वन कॉइल एन इंड्यूस्ड EMF is produced in another coil, so this is known as working principle. सिंपल आप याद रखोगे क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल्स होती है? दो कॉइल्स। जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया इसमें भी दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी में हम करंट चला लेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या ऑल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट करंट है? नो सर, तब वेरिंग करंट। ये क्या कर प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्वास वेरिंग फील्ड के स्वास कांस्टेंट फील्ड, वेरिंग फील्ड मास वेरिंग फ्लक्स, सो फ्लक्स के मुझ गस पास सेकेंडरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स पास को आत्मस क्या गस? इंडक्शन। क्या गस आत्मस? इंडक्शन। ये आत्मस इंडक्शन को इंड्यूस्ड EMF which depend कर रहा है on the number of turns। ये ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अटैच ज्यादा इंड्यूस्ड EMF, ये कम ही नंबर ऑफ टर्न्स ये अटैच कम ही इंड्यूस्ड EMF, बस इसलिए ये बना स्टेप डाउन, ये क्या बना? स्टेप अप। क्लियर? नाउ कंस्ट्रक्शन। Construction. What is the construction of transformer? Simple construction. It consists of two insulated copper, इंसुलेटेड आप जानते हो जिन पे इंसुलेशन होती है, ठीक है ना, प्लास्टिक फिल्म खेलता है। इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स, कितनी कॉइल्स होती हैं? दो कॉइल्स, ठीक है ना। दोनों कॉइल्स क्या होती हैं? इंसुलेटेड। हम कसम आके किसे टच करें अच्छा सा फिल्म खेलता है, प्लास्टिक फिल्म, राइट? हाँ, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल्स wound on the same core, wound on the same core, किस पे? हाँ, wound की होती है
ऑन द सेम कोर यानी एक्सी आयरन कोरस पे दुश्वई कोयल आसान वलित ठीक है ना। चलिए द कोयल which is connected to AC source is called P coil, is called P coil और प्राइमरी coil। यानी प्राइमरी coil वो coil होती है जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं किसके साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, क्योंकि हमें इसमें चलानी है पहले ऑल्टरनेटिंग करंट। यह सोर्स से कॉइल ता सोर्स से युस कॉइल कनेक्ट करे आसान से ताच वनन प्राइमरी कॉइल। तो मगर ता सर्किट से वना प्राइमरी सर्किट क्या वनन। सो द सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। द सर्किट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। वो बनाओ डायग्राम ताकि क्लियर। देखो यहां पे ही बना देंगे, इसको हटा लेंगे हम। ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल्स होती है, 2 कॉइल्स। ये एक कॉइल होती है which is wound on a on an iron core. It is connected to a source of alternating EMF. आठ कॉइल क्या वनन छे से प्राइमरी कॉइल। तो आठ सर्किट क्या वनन छे प्राइमरी सर्किट। क्या सर्किट प्राइमरी सर्किट। मगर ब्या कॉइल छासा ना तो छा कलर्ड पेन का। यस सो नेक्स्ट कॉइल ऑन द सेम कोर। ये देख लीजिए ये लोड के साथ कनेक्टेड होती है, लोड के साथ। लोड मींस जो भी हम आगे ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, दिस इज लोड। तो इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। So this is simple construction of the transformer. Simple construction. It consists of 2 coils. One is primary and another is secondary. The coil which is connected to the AC source. The coil which is connected to the AC source. AC source. That is called the primary coil, and the coil which is connected to the load, that is known as secondary coil। बिल्कुल ठीक है, secondary coil। ये देख लीजिए अब ये क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ सी, इसी तरह से यहां पे हम कहेंगे the coil which is connected to the load, the coil which is connected to the load, the coil which is connected to the load is called secondary coil। Secondary coil, and the circuit is called secondary circuit। secondary circuit। तो इस सर्किट को क्या कहते हैं, हाँ एक और नाम से भी इसको जानते हैं। ये इनपुट हुआ, ये इनपुट सर्किट हुआ, और ये वाला कौन सा सर्किट हुआ, दिस इज आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट, एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट। क्लियर। सो दिस इज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन।
उसके बाद इस पूरे सिस्टम को एक बॉक्स, आयरन बॉक्स में डाल देते हैं जिसमें तेल डाला जाता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में तेल आसान, तो ये पूरा सिस्टम हम उठा के किस में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, एक बॉक्स आयरन बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है ना, जिसमें तेल भी डाला जाता है। तो उसका तो अपना अलग अलग फंक्शन है, राइट। चलिए ठीक है। नाउ वर्किंग एंड थ्योरी, जिसे हम कहेंगे वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। चलो पहले वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग सिंपल है। तो प्राइमरी कॉइल के साथ आपने क्या कनेक्ट किया है, बात कीजिए। प्राइमरी कॉइल के साथ आपने क्या कनेक्ट किया है, एसी सोर्स। एसी सोर्स क्या करें में सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या कैसे आत्मज फ्लो, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का चेंजिंग करंट लेकिन कांस्टेंट करंट। सो कह प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो फील्ड क्या है, वेरिंग फील्ड। So varying field kaya magnetic field produce varying and so as constant. So go till varying flux. So flux kim is guys pause. Secondary coil में, secondary coil में क्या guys, induction, क्या guys induction को तक में guys produce induced EMF, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं हम इसको, यही है इसकी वर्किंग, राइट। चलिए, so when alternating current flows through P coil, it produces a varying magnetic field and hence varying flux. Varying flux. When alternating current flows through the primary coil, it produces a varying magnetic field and hence varying flux. ठीक है ना। पूरी कहानी तो नहीं लिखेंगे हम, 2 या 3 सेंटेंसेस में पूरी कहानी लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, this varying flux gets linked with S coil। तो यही वेरिंग फ्लक्स किस में से पास हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल। तब क्या कैसे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे कामा डाल के म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस, म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू which an induced current flows through S coil, ठीक है। तो S coil में कहां से करंट आ जाती है, इंडक्शन से। कहां से करंट आ जाती है, इंडक्शन से, ठीक है ना। सो इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द S coil, ठीक है, which is also connected with the load. Load means output circuit. Load means output circuit, यानी ट्रांसफार्मर से आउटपुट उठाने के बाद कहां कहां हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं लोड। मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो घर में भी लगा होता है, वहां से जो सप्लाई आ जाती है तो इसे फ्रिज से अप्लाई करा, दैट इज अ लोड। वो हम लाइटिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, दैट इज अ लोड। बस कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करा ना, गीजर के कैसे चालू, दैट इज लोड, ठीक है ना। चलिए, सो थ्योरी, लेट EP is equal to primary voltage, ES is equal to secondary voltage, ES is equal to secondary voltage। यानी जो हमने प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज अप्लाई की है दैट इज EP, जो सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई दैट इज ES,
therefore we can write here EP is equal to minus MP d phi divided by dt. That है कोई दिक्कत? According to Faraday's शाबाश सेकेंड लॉ, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? EP is equal to minus d phi divided by dt. यह है हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब ES बताइए किसके बराबर? माइनस NS d phi डिवाइडेड बाई dt. यह है इक्वेशन सेकेंड. तो आप करोगे काम डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, वी गेट, बोलो बेटा, ES डिवाइडेड बाय EP होगा, माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, NS डिवाइडेड बाय NP d phi by dt कैंसल, सो यू विल गेट हियर NS डिवाइडेड बाय NP. तो ये NS डिवाइडेड बाय NP ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. इसको हम बोलते हैं K. इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ज्यादा पामत सुना ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, या इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम, दैट इज टर्न्स रेशियो. यानी ये टर्न्स का क्या है? रेशियो है. NS डिवाइडेड बाय NP. तब तो आप बता सकते हो ये ES डिवाइडेड बाय EP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू K. ठीक है, चलिए. अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा आपका? स्टेप अप. देख लीजिए, स्टेप अप में हम देखते हैं, अप में किसमें टर्न्स ज्यादा होते हैं? शाबाश, सेकेंडरी कॉइल में. सो NS इज ग्रेटर देन NP. कोई शक? नो सर. सेकेंडरी टर्न ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द प्राइमरी टर्न्स. तो अगर हम रेशो निकालेंगे NS डिवाइडेड बाय NP, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, क्या ये रेशो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1. ठीक है बेटा, ग्रेटर देन, या हम इस तरह भी कहेंगे K इज ग्रेटर देन 1. NS डिवाइडेड बाय NP क्या होता है? चलिए. So you will get here ES divided by EP is greater than 1. तो आप, for an ideal transformer, let us see. For an ideal transformer means when there is no loss of the power. उसी ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर. So we can write output power is equal to input power. Output power is equal to input power. Output power is equal to input power. पावर आप जानते हो किसके बराबर होता है? PO is equal to PI. ऐसा भी कर सकते हैं. पावर किसके बराबर होता है? इट इज ESIS is equal to EP IP. ठीक है, E and E multiplied by I. आपने पावर इन एन AC सर्किट पढ़ा है. अच्छा, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट.
तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल, यहाँ होगा IP डिवाइडेड बाई IS, देख लीजिए EP को यहाँ लाइए डिवाइड होगा, ऐसे IS को यहाँ लेके चलिए तो डिवाइड होगा, सो ES बाई EP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IS। सो इन जनरल क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली? देखो ES अगर यहाँ पे IS होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन IS तो यहाँ पे, EP यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ IP न्यूमरेटर में, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इन जनरल कहेंगे वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जहां करंट डिक्रीज हो जाती है वहां गुड, सो व्हेन current decreases, voltage increases. When current decreases, voltage increases, and vice versa. And vice, जहां वो करंट इंक्रीज हो जाती है वहां वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। तो आपने डेफिनेशन में लिखा था, इट इज यूज्ड, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट। जहां पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है वहां पे करंट इंक्रीज हो जाती है, जहां पे करंट डिक्रीज हो, वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है वहां पे करंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे व्हाटएवर इज लॉस्ट, ट्रांसफार्मर में whatever is lost in the current is gained in the voltage। यानी अगर करंट डिक्रीज हो गई वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, अगर करंट डिक्रीज हो गई वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, अगर करंट इंक्रीज हो गई तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। यानी जो हम करंट में लॉस करते हैं, लूज करते हैं, वो वोल्टेज में गेन हो जाता है, जो वोल्टेज में लूज करते हैं वो करंट में गेन हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ओके। so it is inversely proportional to I, right? Okay. Efficiency. Efficiency क्या होती है? It is the ratio of output power to the input power. It is the ratio of output power to the input power. यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो जो होता है दैट इज एफिशिएंसी। तो हम यहां पे लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी नीटा होता है, नीटा, that is equal to PO divided by PI, that is equal to ESIS divided by EPIP। ठीक है बेटा। तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसको? एफिशिएंसी। चलिए ठीक है। अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल होगा, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस, तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा? बराबर। ये बन रेशियो दिल 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितने परसेंट? 100%। सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, Neta is equal to 100%. Neta is equal to 100%.
तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है 100%। लेकिन ट्रांसफार्मर तो आइडियल नहीं हो सकता है। सो फॉर ए रियल ट्रांसफार्मर जो आपके पास रियल ट्रांसफार्मर होगा, यानी जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा, प्रैक्टिकली जो हम यूज कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं रियल ट्रांसफार्मर्स। नीटा इज बिटवीन 90 to 99%, यानी 100% कभी भी नहीं हो सकता है। टिल क्या चाहिए, रेंज करा फ्रॉम 90% to 99%। अगर एफिशिएंसी 100% से कम है, अगर एफिशिएंसी हम 100% से कम है, तब तो कुछ लॉस होता होगा। क्या है गसान लॉस कत मज ट्रांसफार्मरस मज, यानी इनपुट तो आउटपुट आसी न बराबर की, तेल क्या आसन गसान लॉसेस। लॉसेस क्या लिख लीजिए, वेरियस losses in the transformer, various losses in the transformer। तो कौन कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में हो जाता है, कौन कौन सा लॉस किसमें होता है ट्रांसफार्मर में। एक लॉस इसमें हो जाता है कॉपर लॉस। कौन सा लॉस है ये, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या हो, कॉइल्स किसकी बनी होती है, क्या कॉपर की कोई रेजिस्टेंस होती है या बिल्कुल भी नहीं। कॉपर की रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस नहीं है, उसको तो सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कॉपर सुपर कंडक्टर है, नो, गुड कंडक्टर है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर तो है लेकिन सुपर कंडक्टर नहीं है। सो इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस। तो जो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर लेती है, रेजिस्टेंस इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। चाहे यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में तो अपोजिशन होगी, यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी तो उसमें भी अपोजिशन होगी। सो देयर इज अ लॉस, देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ द पावर, लॉस ऑफ द सो लॉस ऑफ पावर कत मज कन्वर्ट गसा इनटू द हीट एनर्जी। ट्रांसफार्मर गर्म गसा, तमी खतर पे ऑयल तक पर इस्तेमाल कर। बात क्लियर। सो लिख लीजिए, इट इज द लॉस ड्यू टू a resistance of the coils, copper coils, resistance of the copper coils, due to the resistance of the copper coils, which oppose the flow of current, which oppose the flow of current, hence there is a loss of power। कितना I स्क्वायर और जितनी करंट और जो भी इसकी रेजिस्टेंस होगी, there is a loss of power I स्क्वायर और which is converted into heat energy, which is converted into heat energy। तो क्या रियल ट्रांसफार्मर आइडियल हो सकता है, वो तो पॉसिबल है, ठीक है ना। दूसरा लॉस क्या है, फ्लक्स लॉस। कौन सा लॉस, फ्लक्स लॉस। कितनी कॉइल्स होती है, दो कॉइल्स, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल तो फ्लक्स प्रोड्यूस कर लेती है, ये के मुझ पास गसन सेकेंडरी कॉइल में, मगर कपलिंग छन में आसा तीसा परफेक्ट के कि सोरी फ्लक्स गसे सेकेंडरी कॉइल में पास, ठीक है। यानी अगर मानो ये तो नेबरिम साइड प्राइमरी कॉइल हन टर्न, ठीक, बिग साइड ये नेबर किन सेकेंडरी कॉइल हन टर्न, ये गसे निश आउट। इसलिए परफेक्ट कपलिंग छन आसा गमस, युता फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से प्रोड्यूस करना तुती सोरी छन गसा सेकेंडरी कॉइल में पास। इसलिए ते वनो में
एग्जैक्टली इक्वल ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस? नो, ठीक है ना। सो दिस इज लॉस